अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला की कनीजों, सच्ची हिकायत के दर्स नंबर 66 एपिसोड नंबर 66 में आप सबका इस्तकबाल है। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस वक्त मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ताल्लुक से हम हिकायतें सुन रहे हैं। हिकायत नंबर 184, हजरत अली और इखलास। कहते हैं, शेर खुदा ने एक बार एक दुश्मन पर किया खंजर का वार। कहते हैं, शेर खुदा ने एक बार एक दुश्मन पर किया खंजर का वार। भागा ऐसा जख्म खा के पुश्त पर कि न मारे खौफ के पीछे नजर। कब भला मुमकिन था करके कोई छल, शेर के नीचे से यूं जाए निकल। कर ताकुब जा गिराया खाक पर, कर ताकुब जा गिराया खाक पर, थे जुदा करने को सर से इसका तन। नागहां इस मुशरिक बेअक्ल ने चांद से चेहरे पे थूका जहल ने। मुर्तजा ने हाथ से खंजर को छोड़, मुर्तजा ने हाथ से खंजर को छोड़, मुंह लिया इस काफिर बेदीन से मोड़। छोड़कर इसको हुए यकसों खड़े, ये कहा बख्शा तुझे हट जा परे। दर गुजर थी ये खिलाफे दाबे जंग, दर गुजर थी ये खिलाफे दाबे जंग। रह गया काफिर खड़ा हैरान दंग। दस्त बस्ता अर्ज की ए बा कमाल, गर इजाजत हो करूं मैं एक सवाल। मौत थी मेरी शरारत की सजा, अफ़्व में मुझको बता हिकमत है क्या। मुस्कुराकर वो वलीए इंसो जां, यूं हुए अपनी ज़बां से दरफशां। मुझको तुझसे ना थी जाती दुश्मनी, मुझको तुझसे थी ना जाती दुश्मनी। जो अदावत तुझसे थी लिल्लाह थी, मारता उस वक्त मैं तुझको अगर। नफ्स कहता दिल में अपने फूल कर, इंतकाम इससे लिया अच्छा किया। थूकने का इसने कुछ पाया मजा, मारता तुझको अगर मैं इस तरह। मुंह दिखाता फिर खुदा को किस तरह। शेर हक हूं हक पे है मेरा यकीन, शेर हक हूं हक पे है मेरा यकीन। नफ्स के कहने पे मैं चलता नहीं, देख कर इखलास शाहे दीन का, देख कर इखलास शाहे दीन का। मुशरिक बेदी फिर मुसलमान हो गया, मुर्तजा का देख कर इखलास ताम। कौम भी इसकी हुई मोमिन तमाम। शेर हक से ले सबक इखलास का, शेर हक से ले सबक इखलास का। यूं अदा करते हैं वो हक इखलास का सबक। हिल्म की तलवार करती है वो काम, छोड़ती हरगिज नहीं दुश्मन का नाम। हिकायत नंबर 185, अली मुर्तजा की शहादत। जिस तरह इब्ने सबा के गिरोह को सहाबा इकराम से अदावत थी, उसी तरह खारजी गिरोह को अहले बैत अतहार से अदावत थी। ये दोनों गिरोह ही इस्लाम और मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए। चुनांचे मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से उन खारजियों को सख्त अदावत थी। एक खारजी मलऊन जिसका नाम इब्ने मलजम था, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद करने का उसने प्रोग्राम बनाया। एक तलवार को इस खास नापाक इरादे के लिए जहर में बुझाया और मौके की तलाश में लगा रहा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का दारुल खिलाफा कूफा था। आप एक रोज सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि इब्ने मलजम खारजी जो रास्ते में छुप कर बैठा हुआ था, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर उसने हमला किया। आपके माथे पर तलवार मारी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने तलवार का जख्म खाकर एक नारा बुलंद किया, खुदा की कसम मैं अपने मुराद को पहुंच गया, खुदा की कसम मैं अपने मुराद को पहुंच गया। फिर आप जमीन पर आ गए। आपने हुक्म फरमाया, मेरे कातिल को पकड़कर मेरे पास लाओ। ये सुनकर लोग इब्ने मलजम खारजी को पकड़कर आपके पास ले आए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, इस मेरे मेहमान के लिए नर्म बिस्तर बिछाओ।
अच्छा खुश जायकेदार खाना पकाकर इसे खिलाओ, इसे ठंडा पानी भी पिलाओ। जख्म से खून बहुत ज्यादा निकल जाने की वजह से आपके अंदर कमजोरी लाहिक हुई, आपको शिद्दते प्यास लगी, आपने अपने घर वालों से पानी लाने को कहा, आपके घर वाले शरबत बनाकर ले आए। हजरत अली ने फरमाया, पहले मेरे कातिल को यह शरबत पिलाओ। घर वाले आपके हुक्म पर यह शरबत इब्ने मलजम के पास लाए। वो बदबख्त बोला, मैं जानता हूं तुमने इसमें मेरे लिए जहर घोल रखा है। यह कहकर उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये बात सुनकर बहुत रोए और आपने फरमाया, ऐ बदनसीब, अगर तू इस वक्त मेरा यह शरबत पी लेता तो मैं कयामत के दिन उस वक्त तक जामे कौसर हरगिज ना पीता जब तक पहले तुझे न पिला देता, मगर मैं क्या करूं, तूने मेरे साथ रहना पसंद नहीं किया। इसके बाद आपकी हालत बहुत नाजुक हो गई। आपने फरमाया, मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी जमात फरिश्तों की है, उनके साथ बहुत बड़े काफिले अंबिया के हैं, सबके आगे सालारे काफिला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप मुझसे फरमाते हैं, ऐ अली खुश हो जाओ, अब तुम बड़े चैन और राहत की तरफ बुलाए जाते हो। इसके बाद आपने कुछ वसीयतें फरमाई, फिर कुछ मुश्क बतौर तबर्रुक निकाला और दिया। पूछा गया ये मुश्क कैसा है? आपने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जनाजे को इस मुश्क से बसाया गया था। उस वक्त थोड़ा सा मुश्क बतौर तबर्रुक मैंने आज के दिन के लिए रख लिया था। जब मुझे गुस्ल देकर कफन पहनाओ तो ये मुश्क मेरे बदन पर लगा देना। फिर अस्सलामु अलैकुम कहा। इसके बाद कलमा शरीफ का विर्द फरमाया और अपनी जान राह हक में कुर्बान कर दी। सबक, उन अल्लाह वालों की ये सीरत है, अल्लाह की राह में जख्म खाते हैं और कसम खाकर फरमाते हैं, मैं अपनी मुराद को पहुंच गया। अपने कातिल की खातिर मदारत करते हैं, उन पर बड़ी बड़ी मुसीबतें नाजिल होती हैं, वो हर हाल में खुदा की मर्जी पर राजी रहते हैं। यह भी मालूम हुआ कि इन पाक लोगों की मौत महज एक इंतकाले मकानी यानी एक मकान से दूसरे मकान में जाना होता है। वो बड़े इत्मीनान के साथ अस्सलामु अलैकुम फरमाकर फिर कलमा शरीफ का विर्द करते हुए अपने महबूब हकीकी के पास पहुंच जाते हैं। हिकायत नंबर 186। नबी के 4 यार। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक तबाक लेकर आए जो जन्नत के सेबों से लबरेज था। तबाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसमें से उस शख्स को इनायत करें जो आपको प्यारा हो। यह तबाक एक नूरानी ख्वानपोश से ढका हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अनवर उसमें दाखिल फरमाया, एक सेब निकाला, देखते क्या है, उसकी एक जानिब तो लिखा है यानी ये खुदा का तोहफा अबू बकर सिद्दीक के लिए है, और दूसरी जानिब ये इबारत लिखी हुई है, सिद्दीक से बुग़्ज़ रखने वाला बेदीन है। फिर आपने दूसरा सेब उठाया, उसके एक तरफ ये लिखा था, ये खुदाए वहाब का तोहफा उमर बिन खत्ताब के लिए है, और दूसरी जानिब ये लिखा था, उमर के दुश्मन का ठिकाना जहन्नम है। इसके बाद आपने एक और सेब उठाया, उसके एक जानिब लिखा था, वो खुदाए मन्नान और हन्नान का तोहफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के लिए है, और दूसरी तरफ लिखा था, उस्मान का दुश्मन रहमान का दुश्मन है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबाक में से एक और सेब उठाया, जिसकी एक जानिब तो ये लिखा था, खुदाए गालिब का तोहफा अली इब्ने अबी तालिब के लिए है, और दूसरी जानिब ये लिखा था, अली का दुश्मन खुदा का दोस्त नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन इबारात को पढ़कर अल्लाह की बेहद हम्द सना बयान की। सबक, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 4 यार जिनकी बाज हिकायात आपने पढ़ी बड़े मर्तबों और दर्जों के मालिक हैं। इन 4 यारान नबी का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है, लिहाजा हर मुसलमान को इन 4 यार से मोहब्बत रखना लाजिम है, इनकी अदावत से बचना वाजिब
ورنہ ایمان کی خیر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔